लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में छोटी पार्टियां गठबंधन कर आगे बढ़ने की रणनीति तैयार कर रही है। इन्हीं पार्टियों में से एक पार्टी लोकदल भी है, जिसके प्रमुख चौधरी सुनील सिंह हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ रहने का फैसला लिया है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सुनील सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है। सरकार किसानों के नाम पर ऐसी योजनाएं लाती है जिससे चुनाव में उसे वोट मिल सके। किसानों को 6,000 रुपए सालाना देकर सरकार उन्हें खरीदना चाहती है। सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी तो दे दे, लेकिन किसान भी इतने लायक है कि साल में जो सरकार उन्हें 6,000 रुपए देती है, वही 6,000 रुपए किसान सरकार को वापस दे देंगे। इसके साथ ही सुनील सिंह ने आगे कहा, सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर अच्छा काम किया। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये ऐसे समय में किया गया जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से कई ज्यादा ऊपर है। बीजेपी पर हमला बोलने के साथ ही सुनील सिंह ने आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी के एनडीए में जाने पर कहा कि जयंत 2009 में एक बार ही सांसद बने थे, वो भी बीजेपी के सहयोग से। बीजेपी के साथ मिलकर उस समय उनकी 5 सीटें आई थी। जयंत कहते हैं कि चौधरी साहब की आइडियोलॉजी उन्हें नरेंद्र मोदी में दिखाई देती है। जब वो ये कहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि आप चौधरी साहब की आइडियोलॉजी को जानते ही नहीं। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी किसान में बसती थी, किसान के साथ खड़ी होती थी। किसान बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर अत्याचार हो रहा है और गोलियां चलाई जा रही है। किसान को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। ऐसे में आप उस पार्टी के साथ गए जिसके हाथ 800 से ज्यादा किसानों के खून से रंगे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की बात नहीं मत कीजिए। लोकदल जो चौधरी साहब की पार्टी है, वो किसान के साथ है। उन्हें उनकी विचारधारा मालूम ही नहीं। लोकदल की गारंटी है, जिस दिन लोकदल को ताकत मिलेगी 24 घंटे के अंदर एमएसपी लागू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।